हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डीबी मैथमेटिक्स, जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ क्लास 10 का मैथमेटिक्स। हम लोग बच्चों एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोग बच्चों सॉल्व कर लिए हैं। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। ये बिल्कुल आपके एग्जामिनेशन में पूछने जाए, मतलब कि जैसे कि इस तरह के क्वेश्चन को पूछने वाली संभावना सब पे ज्यादा होती है, ठीक है। इसलिए क्योंकि थोड़े से अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं ये। बाकी तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं, क्वेश्चन क्या है, बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चन ही आ जाएंगे। तो मैं एक मतलब बता रहा हूँ कि इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बच्चों देखेंगे। और हाँ, आप लोग ये वाली बुक जब बता दी तो इतनी बार बोल दिया, फिर बोल रहा हूँ, ये वाली बुक अगर आपके पास है तो प्लीज लेके बैठिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका एक्सरसाइज 8.2, देखो ये एक्सरसाइज 8.2, और ये क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका, देखो थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ये थर्ड क्वेश्चन दिख रहा है आपको, थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, वो आपकी प्रॉब्लम है बच्चों, ठीक है। आपके पास बुक होनी चाहिए। खैर, मैंने पूरा क्वेश्चन लगभग 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 पूरा क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। बाकी आप पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए, और उसके बाद चलिए आ जाइए, इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आप अच्छे से पहले समझिएगा, उसके बाद लास्ट में बच्चों वीडियो को पॉज करिएगा, और उसके बाद आप उसका स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा, आप उसको अपनी कॉपी में नोट करिएगा, ठीक है बच्चों। और कोई सी भी दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट करके मुझसे पूछिएगा, ठीक है बच्चों। देखिए, तो आपके क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। आपके क्वेश्चन में दे रखा है कि जो tan a प्लस बी है, क्या है, tan a प्लस बी, वो किसके बराबर है, कड़ी में 3 के बराबर है। और tan a माइनस बी किसके बराबर है, कड़ी में 1/3 के बराबर है, ठीक है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, आपको आपको कोण a और कोण b का मान ज्ञात करना है, ठीक। और ध्यान रहे कि a और b का जो मान आएगा ना, उनको जोड़ने पे उनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी और 90 अंश से छोटी, या फिर उसके बराबर होनी चाहिए, ठीक है। यही हमारे क्वेश्चन का क्राइटेरिया है। बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। चलिए देखिए, देखिए ऐसे करेंगे इसको, तो हम लोग लिखेंगे tan a प्लस बी बराबर, ये बच्चों कितना लिखा है, कड़ी में 3 लिखा है ना। और हम जानते हैं कि tan कितने का, बताना, tan 60 अंश का मान क्या होता है, कड़ी में 3 होता है। तो ये समीकरण नंबर हम लोग इसको 1 मान लेंगे, ठीक है। फिर देखो क्या दिया है, tan a माइनस बी इक्वल टू कितना लिखा है, 1/√3, और वो कितने का मान होता है, वो होता है आपके tan 30 डिग्री का मान। इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेंगे, ठीक है बच्चों। बाकी अगर आपको समझ में आ रहा तो आप क्या करिए, tan से tan काट दीजिए। देखो, इस वाले tan से ये tan कट जाएगा, इस वाले tan से ये tan कट जाएगा, ठीक है। और बाकी अगर आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें एंगल की तुलना भी कर सकते हैं, कोणों की तुलना करने पे, ठीक है। तो आपका a प्लस बी 60 अंश के बराबर हो जाएगा, और a माइनस बी 30 अंश के बराबर हो जाएगा, ठीक है। देखिए तब क्या हो जाएगा बच्चों, तो आप लिख सकते हैं a प्लस बी बराबर 60 अंश, और a माइनस बी बराबर 30 अंश। इसको आप समीकरण नंबर क्या मानेंगे, पता है, थर्ड मानेंगे ना, तो इसको मान लेंगे थर्ड, इसको समीकरण नंबर 4 मान लेंगे, ठीक है। तो समीकरण एक, सॉरी, समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर, जोड़ दीजिएगा तो आप लोग, तो देखो ए जुड़ेगा तो आपको कितना हो जाएगा, 2a। और आपको दिख रहा है कि दोनों आपस में, देखो एक प्लस में दूसरा माइनस, दोनों आपस में कट जाएंगे ना, दोनों कट जाएंगे। और यहाँ बचेगा 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90 अंश। ए का मान चाहिए, 2 इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्या बनेगा, डिवाइड बन जाएगा, यानी भाग बन जाएगा। तो ए बराबर आपका हो जाएगा 90 अंश बटा के 2, 2 से भाग कर दोगे तो ए का मान बच्चों कितना आ जाएगा, 45 अंश। ए का मान कितना आ गया, 45 अंश आ गया, ठीक है। अब ए का मान आप कहीं रख सकते हैं, समीकरण 1 या समीकरण 2 में। तो मैं ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, किसमें, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, देखिए। तो ए का मान देखिए, समीकरण नंबर 1 यही ना मेरा है, क्या है, a प्लस बी बराबर 60, और ए का मान कितना है, 45 अंश। रख दो तो यहाँ पे 45 अंश प्लस बी बराबर 60 अंश। तो आपको बी का मान चाहिए, बी को यहीं छोड़ दो, बाकी 45 इधर प्लस हो जाएगा, क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। माइनस करेंगे तो बी का मान बच्चों कितना आ गया,
15 डिग्री। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो आप इसको नोट करेंगे फटाक से। नोट हो गया बच्चों? अब देखो सुनो ध्यान से। अब इसमें क्या सिस्टम है कि आपको बढ़िया तरीके से समझना पड़ेगा कि हम लोग पहले क्या किए, कड़ी 3 को tan के बराबर पुट कर लिए और इस वाले मान को भी tan के बराबर पुट कर लिए। ठीक, समीकरण 2 बना लिया था हमने। फिर हमने tan से tan कट किया तो a + b बराबर 60 अंश और a - b बराबर 30 अंश आया। समीकरण 3 और समीकरण 4। अब इस तरह के समीकरण आप क्लास 8 में सॉल्व करना पड़े होंगे। ठीक है, तो देखो ये मुझे b क्या एक प्लस और दूसरा माइनस दिखाई दे रहा था। ठीक, इसलिए मैं समीकरण को क्या कर दिया, जोड़ दिया हूं। ठीक, अगर हम चाहते तो समीकरण 1 में समीकरण 2 घटा भी सकते थे, तब भी हमारा काम हो जाता। ठीक है, लेकिन कोई इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, तो मैंने इसी में क्या किया, दोनों समीकरण को जोड़ दिया ताकि b से b क्या हो जाए, खत्म हो जाए। ठीक है, तो आपका a और a कितना हो जाएगा, आपका 2a हो जाएगा बराबर आपका 90। और बाकी फिर आप देख रहे हो हमको a का मान ज्ञात करना है ना, हमको किसका मान ज्ञात करना है, a और b का मान ज्ञात करना था। तो 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर क्या बन जाएगा, डिवाइड। तो हम लोग a का मान निकाल लिए 45 अंश और इसी मान को उठा के कहां रख दोगे, समीकरण 3 या फिर समीकरण नंबर 4 में, तो आपका b का मान निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, और बाकी ये कंडीशन देखो, ये कंडीशन देखो फॉलो हो रही है, देखो इसको देखो कितना लिखा है, a + b बराबर कितना 90, नहीं 90 से या तो क्या होना चाहिए, 90 से ज्यादा छोटा है तो 90 के बराबर रखो। तो आपका a का वैल्यू 45, b का मान कितना था 15, जोड़ो कितना आएगा 60 ही ना आएगा बच्चों। तो 60 क्या है, 90 से छोटा है। तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉलो हो गई। ठीक है, आई होप कि आपको बढ़िया समझ में आया होगा, कोई डाउट इसमें नहीं होगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। देखिए बच्चों चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथे क्वेश्चन में पता है क्या करना है आपको, लिखा है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य या फिर असत्य है। मतलब हमको बताना है कि ट्रू और फॉल्स का हमको इसमें आंसर देना है। ठीक है, कौन सही है और कौन क्या है, गलत है। ठीक है, देखो ध्यान से। तो पहला क्या दे रखा है, देखो सबसे पहले क्या दे रखा है, दे रखा है कि साइन जो आपका a + b है, क्या है a + b। क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन a + साइन b। तो ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्यों, मतलब ये फॉल्स है, ऐसा हम इसको नहीं लिख सकते बच्चों। ऐसा हम लोग इसको इसलिए नहीं लिख सकते हैं ना, क्योंकि जो a + b है वो साइन का एंगल है। क्या है, एंगल है, यानी कि कोण है। ठीक, ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हम लोग यहाँ फॉलो करा रहे हैं। ठीक है, गुणा के वितरण नियम नहीं फॉलो करा रहे हैं, साइन या मल्टीप्लाई नहीं कर रहा उसके अंदर, वो साइन का एक एंगल है। ठीक है, वो दोनों आपस में एक दूसरे से अटैच है। बिना a + b के साइन की कोसाइन का कोई मतलब नहीं होता बच्चों। ठीक है, जो मतलब है वो a + b के आने के कारण ही साइन का मतलब हुआ है। अगर कहीं बस और बस लिखा हो ना sin साइन, तो इसको तुम sin साइन ही पढ़ोगे, दूसरा कुछ नहीं पढ़ सकते। मैथमेटिकली ये कुछ भी नहीं है। ठीक, तो अगर जब इसके पास क्या होगा, एंगल होगा, क्या होगा, एंगल, तभी इसका कोई मतलब है। ठीक, और ये जो एंगल है बच्चों, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। ऐसा नहीं कि हम साइन का मल्टीप्लाई a में करेंगे फिर b में करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। चलो एक रख के तुमको दिखा रहा हूं, चलो देखो। जैसे मान लो बच्चों साइन, चलो मैं ले लेता हूं, चलो ले लेता हूं 75 अंश। ठीक है, ठीक 75 है, तो 75 पढ़े नहीं तो क्या मतलब मिलेगा, 60 ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, साइन 30 + 30 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत। अगर ये इस लॉ को फॉलो करेगा, दोनों की वैल्यू बराबर आनी चाहिए ना। फिर साइन 60 का मान बच्चों कितना होता है बताना, कड़े में 3/2 होता है। चलो अब ये वाला लॉ फॉलो कराओ तो इसको, तो हो जाएगा आपका साइन 30 डिग्री अब प्लस साइन 30 डिग्री होगा ना। इसका मान 1/2, इसका मान 1/2, दोनों जोड़े कितना है 1, बराबर दोनों आए, नहीं आए। इसका मतलब ये कि जो वो है a + b वो साइन का एंगल है, वो कभी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो नहीं कर सकता है। ठीक है, ये साइन a + b का फॉर्मूला होता है साइन a cos b + cos a sin b, वो आप 11th में पढ़ोगे। ठीक है, अब देखो सेकंड, देखो क्या दे रहा है, देखो सेकंड आपका दे रहा है कि अगर मैं क्या करूं, थीटा में वृद्धि करूं, थीटा में क्या करूं, वृद्धि, मतलब थीटा के मान को अगर मैं बढ़ाऊं, जैसे लिखा है साइन थीटा, और थीटा को मैं क्या करूं, इंक्रीज करूं, बढ़ाता जाऊं, तो क्या इसके मान में भी वृद्धि होगी, हाँ बिल्कुल होगी। देखो साइन सबसे क्या रखते हैं 0, मान क्या होता है 0 होता है। हम रखते हैं फिर साइन 30, मान कितना होता है 1/2 होता है। फिर हम रखते हैं साइन 45, मान कितना होता है 1/2 होता है। ठीक है, फिर हम क्या रखते हैं साइन 60, इसका मान क्या होता है 3/2 होता है। ठीक है,
तो और बाकी एक मान बच गया ना, और sin 90 इसका मान बच्चों कितना होता है, 1 होता है। अब मुझे बताइए कि ये जो मान है वो घट रहा है या फिर बढ़ रहा है, बताना फटाक से मुझको तो आप लोग। ठीक है, तो आपको ध्यान से दिखाई दे रहा होगा कि ये मान क्या हो रहा है, बढ़ ही रहा है। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। सबसे पहले 0 था, फिर 1/2 यानी कि आधा हो गया, और ये क्या है, आधा से थोड़ा ज्यादा है, और ये उससे थोड़ा सा ज्यादा है, और 1 क्या है, सबसे ज्यादा है, सबसे बड़ा है। आई बात समझ में? तो आप कह सकते हो कि हाँ थीटा मतलब कि जो एंगल अगर उसमें आप वृद्धि करेंगे तो उसके मान में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है बच्चों, तो नोट करेंगे आप इसको फटाक से। तो ये क्या हो जाएगा आपका सत्य, क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। बहुत दिक्कत होती है, बार बार मिटाना पड़ता है, लिखना पड़ता है, खैर कोई बात नहीं। अब तीसरा देखो क्वेश्चन क्या लिखा है। तीसरा क्वेश्चन जस्ट इसी का उल्टा है। क्या है, उल्टा। देखो क्या है उसमें, वो आपसे ये कह रहा है कि अगर मान लो मैं ले लेता हूं cos थीटा, क्या लेता हूं, cos थीटा, और थीटा में अगर मैं इसकी वृद्धि करता हूं तो क्या मान बढ़ेगा या फिर घटेगा। देखो cos 0 बच्चों कितना होता है, ये 1 होता है। cos 30 डिग्री के जो कितना होता है, कड़ी में 3/2 होता है। cos 45 बच्चों कितना होता है, 1/कड़ी में 2 होता है। cos 60 बच्चों कितना होता है, 1/2 होता है। और cos 90 बच्चों कितना होता है सर, 0 होता है। तुम देख रहे हो मान, बताओ पढ़ रहा है घट रहा है, क्या हो रहा है। देखो हम लोग शुरू कहां से हुए थे, 1 से, आ कहां गए, 0 पे। तो हम घटे कि बढ़े, अरे यार हम तो घट गए ना, हम क्या हो गए, हम घट गए। जैसे जैसे मैंने एंगल को क्या किया, बढ़ाया, पहले 0 पे था तो मैं 1 पे था, 30 गया तो कड़ी में 3/2 हो गया, 45 गया तो 1/कड़ी में 2 हो गया, 60 गया तो 1/2 हो गया, और 90 गया तो मैं कहां पहुंच गया, मैं 0 पे पहुंच गया। आई बात समझ में। और ये सभी के सभी मान क्या है, एक दूसरे से लगभग छोटे ही हैं। जैसे 1 से छोटा ये, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, और इससे छोटा ये, इसलिए ये मान क्या हो जाएगा आपका, बढ़ नहीं रहा है, क्या हो रहा है, घट रहा है। क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका असत्य, क्या हो जाएगा, असत्य। आगे किताब में दिया था कि जो cos थीटा है उसमें थीटा का मान बढ़ाने पर इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो बढ़ती है। तो ऐसा नहीं होता, वो मान क्या होती है, वो वैल्यू क्या होती है, घटती है। क्या होती है, घटती है। ठीक है बच्चों, तो नोट करेंगे इसको भी फटाक से। अब चौथा देखो क्या लिखा है। चौथा देखिए आपका लिखा हुआ है साइन थीटा बराबर cos थीटा। इतनी बात तो मुझे समझ में आ रही है, ठीक है। आगे लिखा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा। इसके कहने का मतलब ये है कि साइन का हम कोई सा भी एंगल अगर ले लें, ठीक है, तो थीटा का जो सेम मतलब एंगल सेम ही रहेगा। जैसे मतलब थीटा बराबर अगर हम 60 लेते हैं ना बच्चों, तो 60 हम इसमें भी लेंगे, 60 हम इसमें भी लेंगे, उससे कहने का मतलब ये, ठीक है। तो थीटा के मतलब कि कोई सा भी एंगल अगर हम लेते हैं तो मान आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तुम बताओ बराबर होते हैं, अरे भाई नहीं बराबर होते हैं। कहां बराबर होते हैं, ये भी क्या आपका असत्य है। क्या है, असत्य। बस एक ही जगह बराबर होते हैं, किस पे, 45 अंश पे। चलो मैं 30 अंश लेके दिखाता हूं तुमको, लेके देखो, देखो साइन 30 अंश बराबर cos 30 अंश। इसका मान 1/2, इसका मान कड़ी में 3/2, दोनों बराबर है, नहीं बराबर है भाई, इसलिए क्या हो जाएगा, असत्य। हाँ सभी एंगल पे बराबर नहीं होते हैं, बस और बस कहां बराबर होते हैं, 45 अंश पे बराबर होते हैं। ठीक है, एक लास्ट बचा आपका 5वां वाला, उसको देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, लिखा है कि a बराबर 0 अंश पर cot a परिभाषित नहीं है। a बराबर 0 अंश पर, यानी कि जो cot 0 है इसका मान बच्चों कितना होता है, अरे अनंत होता है यार। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, सत्य हो गया। क्या हो गया, सत्य हो गया। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लेंगे। आज के लेक्चर बस इतना ही, और आपकी ये एक्सरसाइज 8.2 यही खत्म हो जाती है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ एक्सरसाइज 8.3 का बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, डिस्कस किया जाएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको हर तरह की चीजें समझ में आई हो, तो आप प्लीज चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। और अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करो भाई, ताकि मतलब कि लोग थोड़ा सा देखें वीडियो को, ठीक है, थोड़ा जान पाए कि हाँ कोई चैनल डीवी मैथमेटिक्स है जो मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है। मेरे कहने का मतलब ये, ठीक है, तो वो आपका काम है, तो आप इसको प्लीज शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। तो बाकी कोई सी भी दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए है, और मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई दूंगा, ये श्योर है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय बच्चों।